नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुप मिश्रा। स्वागत है आपका यूनिक होम्योपैथिक टीम के आज इस ब्लॉग में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि थायराइड में बेसिक हमें परहेज़ क्या रखना होता है, क्योंकि मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि थायराइड कभी ठीक होता है अथवा नहीं। हमने उसमें पूरा आपको लाइन वाइज समझाने की पूरी कोशिश की है कि थायराइड का जो एक्चुअल फेज़ होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें हमें बचाने चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि अगर आपको थायराइड जैसी समस्या है तो इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें नहीं खानी है। और रही बात खाने की, तो वो जो आप थंबनेल देखकर यहाँ पर आए हैं, तो कहीं ना कहीं उसका बहुत ज़्यादा रोल होता है हर डिजीज़ में। ठीक है, सिर्फ थायराइड नहीं, बॉडी में अगर हाइपरटेंशन है या फिर आपको माइग्रेन है या फिर इसके साथ साथ आप डिप्रेशन के पेशेंट हैं या अवसाद, मतलब कि अगर कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा जो रीज़न होता है वो सिर्फ वही होता है कि आप स्ट्रेस ज़्यादा लेते हैं। स्ट्रेस को कम करिए। और आज हम इस चैनल में आपको बताएंगे कि बेसिक आपको खाने पीने में कौन सा परहेज़ रखना है। और होम्योपैथिक की मेडिसिन मैंने आपको पिछले वीडियो में बताई है, जिसका आई बटन में आपको जाके वहाँ पे आपको मिल जाएगा वीडियो। उस वीडियो को पूरा देखिएगा। थायराइड के संबंध में वो वीडियो बनाई गई है और उस पर हमने कई ऐसे बिंदुओं पर चर्चा भी की है जो आज की सबसे ज़्यादा आवश्यक बिंदु हर महिलाओं के या फिर हर पुरुष के अंदर देखने को मिल रही है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन हमारा है कि थायराइड में परहेज़ क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और अगर आप हमारे चैनल्स पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल्स को सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारी पहली वीडियो आप तक पहुंचे। और इसके साथ साथ आज हम बात करेंगे अपने इस चैनल्स पे कि थायराइड में क्या क्या चीज़ें बचानी होती हैं। थायराइड में कोई भी बेसिक परहेज़ नहीं होता है। सबसे पहले आपको अपने माइंड में स्ट्रेस लेवल कम रखना है। स्ट्रेस अगर नहीं होगा तो स्ट्रेस के साथ साथ कितनी बीमारी जुड़ी है मैंने आपको शुरुआत में बताया। इसके साथ साथ थायराइड का स्ट्रेस से क्या लेना देना। देखिए, बीपी एक ऐसा आपकी बॉडी में अहम रोल करता है जिसकी कल्पना आप कभी नहीं कर सकते हैं। ये वो केस होता है जिसमें इस्केमिया डिजीज़ या फिर इसके साथ साथ कई ऐसे हार्ट्स के संबंध में डिजीज़ को कॉज करता है, जिसका बहुत ज़्यादा रोल होता है ब्लड प्रेशर को लेके। ब्लड प्रेशर अगर आपकी बॉडी में बढ़ता है तो आगे चल के बहुत बीमारियों को जन्म देता है। तो इससे आपको बचना है। पहली चीज़, आपको स्ट्रेस मतलब कि जो भी आपके अंदर परिवार को लेके, बच्चों को लेके या फिर समाज को लेके आपके अंदर कोई ऐसा स्ट्रेस है तो उससे दूर होइए। और उसके साथ साथ आपको खाने पीने में मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरीके से हम इसे प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं थायराइड के पेशेंट में, और इसे कैसे हम रिकवर कर सकते हैं। देखिए, वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो थायराइड में मैंने मेडिसिन बताई है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम बताएंगे स्पेशली फूड चार्ट्स को लेके कि जो आप फूड सप्लीमेंट लेते हैं उससे थायराइड को ठीक किया जा सकता है। कैसे? देखिए, खाने में आपको सबसे ज़्यादा सैलेड की मात्रा को बढ़ाना है। सैलेड के अंदर फाइबर व बहुत से विटामिन की मात्रा होती है। और कहीं ना कहीं थायराइड जो होता है वो हार्मोन्स होता है, और अगर हमारी बॉडी में विटामिन की मात्रा भरपूर रहेगी तो हार्मोन इनबैलेंस होने की जो प्रक्रिया है वो उतनी तेज़ी से नहीं होगी जितना आपको देखने के इस केस में मिलता है कि कोई इतना मोटा हो जाता है और कोई इसके साथ साथ इतना दुबला पतला रहता है कि लगता है कि वो कुछ खाता ही ना हो। तो इसमें आपको बेसिक स्ट्रेस नहीं रखना है। फूड सप्लीमेंट में सबसे ज़्यादा आपको सैलेड का प्रयोग करना है, ठीक है। और एक चीज़, अगर आप पानी का सेवन करते हैं, बहुत से ऐसे पेशेंट अपनी ओपीडी में, और आप सब जो भी हमारे यूट्यूबर्स हैं या फिर जितने भी क्रिएटर्स हैं हमारे, वो सब लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप भी पानी का यूज़ कर रहे हों। जब तक डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करे, आप सुबह उठ के गुनगुने पानी का सेवन ना करिए, ठीक है। क्या होता है इससे? देखिए, आयुर्वेद अपने आप में बहुत बड़ी चिकित्सा है। लोग उसे सावधानी पूर्वक प्रयोग नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग कच्चा लहसुन खा लेते हैं सुबह उठ के, कुछ लोग पानी पी लेते हैं। तो भाई, डॉक्टर जो 5 साल पढ़ाई करके आया है, प्लीज़ आप उनसे डिस्कस करिए। अगर वो केस आपके संबंध में, अब आपको प्रॉब्लम हाइपर एसिडिटी की है और आप सुबह गरम गरम पानी पी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एसिड अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है और आप आगे चल के पेप्टिक अल्सर, माउथ अल्सर, न जाने कितने डिजीज़ कॉजेज करते हैं आप। सारी गलतियां आपकी हैं, सुधारिए इसको, ठीक है। और अगर ऐसे कोई प्रॉब्लम है तो आप बेसिक अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर या फिर आपके जो डाइटिशियन हैं या फिर इसके साथ साथ कोई भी अच्छा डॉक्टर जो आपकी लगता हो आपको कि बहुत अच्छा डॉक्टर है, और आप उससे जाइए, मिलिए और अपनी अपनी सारी बातें आप उसको बताइए।
आपको सजेस्ट करेगा वो, तो डॉक्टर की देख रेख में ही गर्म पानी का प्रयोग करें। और इसके साथ साथ ऑयली सब्सटेंस को, जितनी भी ऑयली चीज़ें हैं उस पर आपको बचाव रखना है। ऑयली चीज़ों के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, न जाने कितने अधिक मात्रा में अनयूजलेस प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, जिसका कोई बॉडी से लेना देना नहीं है, सिर्फ आपकी टेस्ट को लेके वो कार्य करता है। तो ऐसी चीज़ों से आप दूर रहिए अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो बेसिक आज हमने अपने चैनल्स में बात किया कि हमें फूड सप्लीमेंट में या फिर हम अपने स्ट्रेस लेवल को कैसे ठीक कर सकते हैं अगर हम पॉजिटिव वे में सोचने की कोशिश करें और फूड सप्लीमेंट्स को सपोर्ट में ले आएँ, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें आगे चल को देखने को मिलता है। और ये थायराइड एक ऐसा डिजीज़ है जिसे आप कभी भी ठीक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दवाओं से कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जो समाज में मिथ्या है कि कोई पैथी इसे पूर्णतः ठीक कर सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं, बीपी, शुगर या फिर इस तरीके से जो भी आपके ब्लड के संबंध में कोई डिजीज़ क्रॉनिक केस में कन्वर्ट हो गई है, तो वो कभी भी, क्रॉनिक केस का मीन्स कि जो बीमारियां बहुत दिन तक बनी हों लेकिन वो जो है बॉडी में रह रह के अटैक करती हैं, ठीक है। क्रॉनिक केस में तो खांसी कब भी आता है लेकिन वो क्यूरेबल है, ठीक है। लेकिन अगर यही खांसी कफ आगे चल के आपके लंग्स को वीक कर ले जाता है तो ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, जिसे हम हिंदी में टीबी बोलते हैं। तो उस वो आगे चल के लाइलाज हो जाती है। और इसके साथ साथ होम्योपैथिक में तो सभी डॉक्टर्स इस पे मेडिसिन भी देते हैं, अच्छा रिजल्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन ये बैक्टीरिया कब एक्टिव होगा कब नहीं होगा इस चीज़ की गारंटी कोई डॉक्टर नहीं ले सकता है। तो इस पे अपना विचार ज़रूर रखिए। अगर आप इस चैनल्स पे आपको लगता है कि आपको आपकी संबंध में अगर वीडियो मिल रहे हैं तो आप इस चैनल्स को अभी लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, बताएंगे होम्योपैथिक से जुड़ी और भी कई चीज़ें आपको जो आपके लिए काफ़ी सूटेबल जानकारी होगी। तो चलते हैं, मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, हैव अ नाइस डे।